सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप आनंद पद नियंचन निजना यह ग्रंथ हमारा चल रहा है। अभी तक 9 विभिन्न भागों में आपने YouTube के माध्यम से इस विषय को सुना समझा। अब ये 10वां भाग वीडियो का आपके सामने है। चतुर्मास सत्संग रामद्वारा सिद्धपुर, यहाँ पे ये सत्संग हो रही है। आप सभी को मेरा राम राम सा। दो चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दोय, सो न्यारी सुन जानिए, और एक सब होय, और एक सब होय, भेद ऐसो कोई पावे, यूं न्यारो नाव सोज कोई मोय बतावे, सुख राम ब्रह्म मिलनावरे, सो सुन बीजो होय, दोय चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दोय। महाराज, पार ब्रह्म तक की साधना और सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान, सत्स्वरूप आनंद पद का भेद, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। दो ये चीज जोड़े खड़ी, जैसा ये 2 चीज मेरे हाथ में है, एक में है डायरी, एक में है मोबाइल। 2 ये चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दोय। एक है मोबाइल धातु से बना और एक है डायरी कागज से बनी। सो न्यारी सुन जानिए, और एक सब होए। अब इसको हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि ये 2 भिन्न वस्तुएं है। दोनों को हमने सामने रखा तो आप इसको देख के ये पहचान लोगे कि ये 2 वस्तु अलग है। 2 वस्तु 2 काम में आने वाली है, दोनों में गुण भी अलग अलग है। अब ठीक, मैं अगर ये 2 मोबाइल आपको दिखाता हूं तो क्या होगा? वस्तु 2 दिखेगी मगर दोनों में गुण एक ही होगा। और एक सब होए, भेद ऐसो कोई पावे। वस्तु मेरे हाथ में 2 जरूर है, मगर दोनों का गुण पराक्रम एक ही है। दोनों मोबाइल है। बातचीत करने के लिए काम आएंगे, या और भी कुछ देखना दिखाना है तो ये मोबाइल के द्वारा हम देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 अलग अलग कंपनी के हैं, मगर दोनों वस्तु का प्रयोग एक ही है। भेद ऐसो कोई पावे, और यूं न्यारो नाव सोच कोई मोय बतावे। अब मुझे ये बताओ कि आप श्वासा में ले रहे हो कि विश्वास में ले रहे हो, तो ये सब जहां से हम आए हैं वहीं तो जाएंगे। मन को भजन में लगाने से मन की अंतिम स्थिति सुनने ही तो है। तो कोई कहते कि भाई हम राम राम ले रहे, कोई कहेंगे हम ओम नमो शिवाय ले रहे, कोई कहेंगे हम गायत्री मंत्र जप रहे, कोई कहते हैं कि हम 5 अक्षर का मंत्र जप रहे। ये सभी जप हो रहा है तो ये श्वासों में ही तो हो रहा है। मतलब वस्तु दोनों समान है, जोड़े से है, अलग अलग करते दिख रहे हैं, मगर सब जाएंगे पार ब्रह्म तक। सब ब्रह्म तक की साधना है। चाहे श्वासा के आधार से कोई भी नाम का आप जप करो, यूं न्यारो नाव सोच कोई मोय बतावे। इस श्वासा से अलग ले जाने वाला
जो अलग नाम है, जो नियंचर है, जो शब्द है, वो मुझे कोई आके बताए। सुखराम ब्रह्म बिन नावरे, ब्रह्म बिन नावरे यानी ब्रह्म तक पहुंचाने वाले नाम के अलावा जो कोई मुझे ज्ञान बताएगा, जो नियंचर का ज्ञान बताएगा, वही ब्रह्म से अलग है। अब कह सकते हैं कि दोनों में गुण अलग है, दोनों में पराक्रम अलग है, नाम तो दोनों ही दोनों है। ये बड़ा अंतर है। नाम महाराज कहते हैं, जे कोई नाम नावई कहिए, लिवर लागा सु पावे, तन के बाहर करता ढूंढे, से सब भूला जावे। नाम का पराक्रम केवल कहने से नहीं होगा। नाम अगर जग गया तो उसकी भजन में लीव लग जाएगी। लीव लगानी नहीं पड़ेगी, लीव लग जाएगी। जो कोई नाव नाव ही कहिए, तो लीव लागा सु पावो पावे, तन के बाहर करता ढूंढे, से सब भूला जावे। तो इस प्रकार में नियंचर और बाकी सब नाम का भेद महाराज ने बताया। नियंचर क्या? जो श्वासा के परे हमें ले जाएगा। और बाकी अक्षर कैसे है? वो श्वासा के भीतर है, श्वासा का आधार है। महाराज कहते हैं, ओम सोम सासाहु वालग जम का बासाहु। जब तक वो सो श्वासा में कोई नाम का रटन हो रहा है तो हम काल के दायरे में हैं, काल से बाहर नहीं हुए। जे जन सुनो काल सु बारे, काल से बाहर वही जाएगा जिनके भीतर में नियंचर प्रकट है। राम नाम की टेक रे, सुनो जगत के होय, सामा मिलिया सब कहे, भेषन कहे कोय, भेषन कहे कोयत को कारण सुन काई, ज्ञानी सोज बताए कौन इद को या माही। सुख राम पंत सब भेष का, न्यारो कर कर धोय। राम नाम की टेक रे, सुनो जगत के होय। अब आती है राम नाम पे। राम नाम तो सब लेते हैं, क्योंकि ये संसार की टेक है। आदि अनादि काल से हम राम नाम सुबह उठ के सबका अभिवादन राम राम से ही करते। अब इस पर से अगर ये समझे कि हम राम राम ही रटन कर रहे हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो ये गलत है। दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस देश में चले गए किस गांव। राम नाम सुखराम कहे, रटे प्रीत सु आए, तो मोगत मुगत की क्या चली, परम मोक जन जाए। इसी राम नाम को अगर प्रेम से भेद के साथ कोई रटन करता है
तो मोक्ष मुक्ति की बातें क्या, परम मोक्ष में चला जाएगा। इसी राम नाम को जगत के टेक के हिसाब से अगर हम मान ले कि हम राम राम तो कर ही रहे हैं और राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, राम नाम से मोक्ष में जाएंगे, तो इससे काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं कि राम नाम की टेक रे सुनो जगत के होए, यानी सारा संसार राम नाम को लेता है। हमारे भारतवर्ष में कोई भी धर्मी हो, सुबह उठ के राम राम करने की प्रथा थी, चाहे उसकी जाति धर्म कोई भी हो, क्योंकि ये टेक है। सामा मिलिया सब कहे भेषण कहे कोई, भेषधारी जो है जोगी जंगम सेवड़ा फकीर ब्राह्मण सन्यासी, ये अपना अपना नाम लेते हैं, ये राम राम नहीं करते। भेषण कहे कोई तको कारण सुन काई, अब इसका क्या कारण है ये बताओ। भेषधारी राम नाम क्यों नहीं लेते, जिसको सारा संसार जो नाम लेता है। कोई आदेश कहता है, कोई नमस्कार कहता है, ये खटदर्शनी अलग अलग नाम लेते हैं। कौन ईद को माई, ज्ञानी सोच बताए कौन ईद को माई। अब ये सन्यासी का या खटदर्शिनियों का नाम बड़ा है, वाह गुरु नानक कहो। अब ये भी वाहे गुरु करते हैं। सब अपना अपना मत, अपना अपना धर्म, अपना अपना पक्ष लेके अलग अलग नाम कहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इसमें अधिक कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है। सुखराम पंथ सब भेष का न्यारो कर कर जोए, ऐसे ये भेषधारी अपने अपने पंथ का जो भी नाम है उसी की महिमा करते हैं, उसी को लेते हैं। अब राम नाम की टेक रे सुनो जगत के माए, जगत की ये राम नाम तो टेक है, सब तो राम नाम को लेते हैं। इसमें ये भेषधारी दूसरे नाम को लेते हैं, तो इसमें बड़ा कौन है ये बताओ। वाह गुरु नानक कहो, सायब कहो कबीर, जैन धर्म बंद ना करे, राम की गत कहे वीर, राम की गत कहे वीर, कौन इद को या माई, दत्त नारद तत चीन और कियो कछुनाई, सुख राम कहे रघुनाथ जी, किसन कहो क्या वीर, वाह गुरु नानक कहो, सायब कहो कबीर। नानक पंथी यानी सिख धर्मी वाह गुरु कहते हैं। वास्तव में ये तो नानक जी से मुकले हुए वचन है, उन्होंने अपने गुरु की महिमा में ये शब्द किए हैं, वाह गुरु। तो वही सिख धर्मिया वाहे गुरु कहते हैं। अब सायब कहो कबीर, कबीर पंथी कबीर साहब के जाने के बाद सत साहेब कहते हैं। जैन धर्म वंदना करे, जैन धर्मी वंदना करते हैं और राम की गत कहे वीर। अब कोई भाई राम की भक्ति करता है, राम नाम से ही गति होगी ये मान के उसकी भक्ति करता है। राम की गत के वीर, कौन इद को या माही। अब महाराज कहते कि इसमें बड़ा कौन है।
दत्त नारद तत्चीन और कियो कचुनाई। नारद जी है, दत्त है, दत्तात्रेय महाराज जी, इन्होंने तत्व को चीना, इन्होंने ब्रह्म को चीना और कोई नाम नहीं लिया। सुखराम कहे रघुनाथ जी, किशन कहो क्या वीर। रघुनाथ जी यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण ने कौन सा नाम लिया, उन्होंने क्या किया, अब ये मुझे बताओ। महाराज कहते हैं, राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणांगत आया, गोरख समृत दान गुरा बिन नाई कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सूक महिमा गुरु जानी। गुरु समजुग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के, शरण रहो विचार। भगवान राम ने ही सत्संगत की भक्ति करी, उनको गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने उनको ये भेद बताया। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। तो भगवान राम ने भी यही भक्ति करी, ईड़ा पिंगला के द्वारा अजप्पा के माध्यम से ये सुखमणा को खोला और सुखमणा नाड़ी के द्वारा प्राण को ऊपर चढ़ाया, ध्यान लगा, समाधि लगी, ये बात अलग है। गुरु ने उनको समाधि से उठने के लिए मजबूर किया, नहीं तो राम जी उसी समय जीते जी मोक्ष में चले जाते। भगवान कृष्ण तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, वो तो महान योगी थे। उनके भी गुरु दुर्वासा ऋषि, बचपन के गुरु संदीपान कहते हैं कि नेमनाथ जी भी उनके गुरु थे। ये पक्की बात नहीं है, मगर 2 गुरु तो उनके पक्के थे और वो स्वयं योगेश्वर थे, महान योगी थे। राम कहे सतिया जले, मूक कहो किसी जाय। और संत पर लाद ध्रुव, मिले कौन पद माय। मिले कौन पद माय, सोजयो अरत बताओ। ररंकार की पूंछ सोज, निरणो सब लाओ। सुख राम वस्तु गुण ना छिपे, खाया उर नर माय। राम कहे सतिया जले, मोक कहो किस जाय। बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे हैं। सुखराम वस्तु गुण ना छिपे, कोई वस्तु जो हम धारण करते हैं या प्राशन करते हैं तो उसका गुण जरूर प्रकट होगा। वस्तु के गुण को छिपाया नहीं जाता। यानी अगर हम मीठा खाते हैं, बड़ा आनंद से चाव से खाएंगे, अगर कड़वा खाते हैं तो ऐसा मुख करेंगे, अगर तेज खाते हैं जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए कहेंगे और पिएंगे भी। तो ये क्यों होता है ऐसा? वस्तु का गुण, वस्तु खट्टी है, मीठी है कि तीखी है, इसको हम छुपा नहीं सकते, वो
छुप भी नहीं सकती। सुखराम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर उर्माए। अब जो भी हम खाते हैं तो उसका गुण प्रकट दिखता है। इसी प्रकार जो भी हम नाम लेते हैं उसका भी गुण प्रकट दिखता है। अब जैसे राम नाम की बात है, राम नाम लेते ही सती जब उसे पता चलता है कि अपने पति की मृत्यु हो गई तो संसार से वो वैराग आ जाता है, उसके घट में सत आता है। सत आता है तभी वैराग आता है, और सत तब आता है जब पति मरता है। तो किसी की परवाह नहीं करती, बच्चों की, अपने घर की, अपने पीछे क्या होगा। वैराग आने के कारण ये सब चीजें वो भूल जाती है और पति का मस्तक अपने गोद में लेके चिता पे बैठ के राम 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 कहते कहते वो जल जाती है। राम कहे सतिया जले, मोक कहो किसी जाए। अब ये तो सभी सतिया सतवाड़ में जाती है, कोई सती का मोक्ष नहीं हुआ, ये तो राम राम करते करते ही मरी। इसलिए मैं कहता हूं कि मृत्यु के समय आप उनको राम राम करने मत लगाओ, उनको कहो कि आपकी सुरती शब्द के साथ में लगाओ। हमारे बहुत से लोग आके कहते हैं, अब पता नहीं कहां से ये परंपरा चली आ रही है कि मृत्यु में उसको राम राम करने लगाते हैं। अब राम राम करके क्या प्राण को मुख के द्वार से निकालते हो? फिर मुख के द्वार से जिसका प्राण निकलेगा वो उत्तर पोल से जाएगा, और उत्तर पोल से जाने वाला स्वर्ग के सबके निचले स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसा मृत्यु के समय किसी रामस्नी के साथ करना नहीं चाहिए। उसको ये कहो कि आप जहां शब्द है वहां सुरती लगाओ। अब उसका शब्द ऊपर है और उसको तुम राम 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 कहने लगा रहे हो, राम राम कहो, राम राम कहो। तो राम कहने से आप मोक्ष में नहीं जाओगे, उल्टा सबसे निचले स्वर्ग में जाओगे। ये बात ध्यान में रखना। राम कहे सतिया जले, मोक कहो किसी जाए। और संत प्रहलाद ध्रुव मिले कौन पद माए। अब इन्होंने भी राम राम किया, प्रहलाद जी ने और ध्रुव जी ने। ये क्या मोक्ष में गए? तो मोक्ष में नहीं गए तो कहां गए? और वो और सती अगर मोक्ष में राम राम करते हुए भी नहीं गई तो हम केवल राम राम कर रहे तो हम कहां जाएंगे? इसका विचार करो। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंदर पदवी पाई। मेरे रामा इंदर पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल घर किया। ध्रुव आकाश अटल घर किया। सब जुग देखे आई। संतो चौथे पद नहीं जावे। संतो चौथे पद नहीं जावे। राम मुनि का राजा महाराजा। राम मुनि का राजा महाराजा। वे हमारा कहावे। संतो चलते पद नहीं जावे। क्यों नहीं गए? राम जी को रटा जरूर,
कुछ न कुछ पाने की चाहना में रटा, मोक्ष के लिए नहीं रटा। इसलिए सुन प्रहलाद स्वर्ग लग पूगा। प्रहलाद जी स्वर्ग में गए और इंद्र की पदवी प्राप्त करी। ध्रुव अटल स्थान को प्राप्त किया आकाश में। ध्रुव आकाश अटल घर किया, सब जग देखे आई। ध्रुव तारा को सारा संसार देखता है। अब मोक्ष में जो गए हैं वो तो वापस आते नहीं। अब प्रहलाद जी स्वर्ग में गए, इंद्र भी बने, तो स्वर्ग से तो वापस आने की रीत है। इसीलिए तो इंद्रादिक वंशे सभी राम नाम की भजन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, मनुष्य जन्म की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने बड़ी गलती करी। हमने जब किया तब किया और ये स्वर्गादिक की प्राप्ति करी, इंद्र भी भगवान बन गए, तो भी क्या हुआ, हमसे तो अच्छे वो मनुष्य है जो राम नाम का रटन करके मोक्ष में जाते हैं और उनके सामने से जाते हैं। तो जब पछताते हैं तो ध्रुव जी भी मोक्ष में नहीं गए, प्रहलाद जी भी मोक्ष में नहीं गए, सती भी मोक्ष में नहीं गई। इन तीनों ने राम राम बहुत किया। हाँ, वे राजा की शरण में रहने से, राजा को भजने से, यानी पार ब्रह्म की भक्ति करने से उनको उनके ओहदे अनुसार पद मिला। जैसे राजा किसी को प्रधान बनाता है, किसी को सेनापति बनाता है, किसी को अमराव बनाता है, ये तो राजा पे निर्भर करता है किसको क्या बनाए। इसी प्रकार पारब्रह्म परमात्मा ये राजा है और राजा की भक्ति करने से इन लोगों को ऐसे ऐसे पद मिले, मगर मोक्ष नहीं मिला। और संत प्रहलाद ध्रुव मिले कौन पद माए, मिले कौन पद माए सोज यो अर्थ बताओ। और ररंकार की पोज सोज निर्णो सब लाओ। ये ररंकार कहाँ तक ले जाएगा, इसकी पोज क्या है, इसका सारा निर्णय आप मुझे कहो, क्योंकि ये ररंकार ही शब्द ब्रह्म का है, वो ब्रह्म तक ले जाएगा। ररंकार के डोर सु सुखदेव चढ़िया आकाश, आकाश में चढ़े सुखदेव जी महाराज। तो ररंकार ब्रह्मांड तक ले जाएगा, ब्रह्म तक ले जाएगा। वो ब्रह्म का ही नाम है। राम में रकार ब्रह्म का नाम है, मकार माया का नाम है। सुखराम वस्तु गुण ना छिपे खाया गुण माय। किसी भी वस्तु का गुण छिपा नहीं जाता। इस प्रकार राम नाम को अगर टेक के साथ कोई लेता है या उसे परमात्मा का नाम समझ के लेता है या और किसी कारण से लेता है, तो सबको कुछ न कुछ मिलेगा। भेद से अगर राम नाम का रटन करेंगे तो मोक्ष होगा। महाराज कहते हैं, भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे। मेरे रामा जब लग काम न आवे। केशु राम वेद बिन भजिया। केशु राम भेद बिन भजिया। परम मूक नहीं जावे। साधु भाई समझ सोच गाड़ा। संतो भाई समझ सोच गाड़ा। भेदी बिना बात मति मानो।
मति मानो सब ही पीरत साधु भाई समाज सोच गाड़ा भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, यानी पढ़ने के बाद उसका गुणन करना है। जब तक गुनेगा नहीं पढ़ना बेकार है। इसी प्रकार राम नाम वेद के साथ उसका भजन करना है। वेद के साथ नहीं करोगे तो मोक्ष में नहीं जाओगे। उसका गुण तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, मगर जिसके लिए हम भजन भक्ति कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। इसलिए इस सारे ज्ञान को समझो और अपने जीवन में उतारो। राम राम।